मुझे एक्शन हमेशा से पसंद था और जितनी भी मैंने स्टंट किए अपनी लाइफ में हमेशा मैंने खुद किए हैं। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। जो भी मैंने फिल्में की हैं, जो भी शोज किए थे, वो स्टंट करने का मौका नहीं मिला। ये जो काली काली में जो स्टंट था वो लार्ज लाइफ था। एक्चुअली ये जानलेवा स्टंट भी हो सकता है। थोड़ा सा भी अगर चूक हो गया ना तो बस खत्म है कहानी। हीरो चॉपर में आ रहा है, जंप मार रहा है, पहाड़ों पे चढ़ रहा है, पहाड़ों से लटक रहा है, गन फायरिंग करते हुए आ रहा है। और आप इससे ज्यादा हीरोइज्म क्या हो सकता था। जब मैं कमांडर भी कर रहा था, मेरे दोनों शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था। स्प्रिंटिंग करता हूँ मैं, 21-22 साल में जो फिटनेस था ना, आज मैं 20 साल के लड़के को भी पीछे कर सकता हूँ। 1.5 साल के आसपास हो गया शुगर बिना खाए हुए, रोटी चावल खाए हुए, ब्रेड खाए हुए। टफ है यार। शाम को 9:30 तक मैं सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, खुद की कॉफी बनाता हूँ, अपना जो फेवरेट म्यूजिक है वो सुनता हूँ, सुबह बुक पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है प्रभु श्री राम, जिनको हमने अलग अलग रूप में देखा है, क्योंकि उनके रूप ही इतने हैं। असली रूप क्या है समझ ही नहीं आता। आज प्रभु आए हैं कोट में, हमारे पास सूट में आए हैं। और प्रभु इतने अच्छे हमारे दोस्त हैं कि हमें कभी कभी प्राउड होता है जब मैं और हर्ष गुरमीत को एक साथ देखते हैं। वेलकम मेरे भाई गुरमीत। इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन आने में लेट हो गए क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं। पहले बच्चों में बिजी रहे, फिर वेब सीरीज में, है ना हर्ष? बहुत ज्यादा। कैसा लगता है जब तुम्हारा दोस्त 2 बच्चों का बाप है और तुम एक ही के हो? अभी दूसरे की तैयारी कर लो। दूसरे की तैयारी? हाँ, तीसरे कर रहे हो आप? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, तुम दूसरे का कर लो, मैं 2 में खुश हूँ। कोई बात नहीं, अगले पॉडकास्ट तक आपको कोई न्यूज दे देंगे। ओ कि नहीं हो पा रहा। नहीं, वेलकम भाई। और गुरमीत भाई, आपको देख के बहुत खुशी होती है। मैंने जब काली काली आंखें कि अभी तो मैं खाली एक फर्स्ट एपिसोड देखा हूँ, लेकिन जो देखते हैं ना यार, हमको बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और क्या होता है ना, नेटफ्लिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जब कोई अपने दोस्त को देखते हो ना, तो आपको बड़ा प्राउड होता है कि यार ये कैसा एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग थी, क्या था। बिकॉज ऑब्वियसली आपने टीवी में जहाँ भी गए आपने झंडे गाड़े, टीवी में भी अपना ईमानदारी से काम किया। फिर आपको लगा कि नहीं यार, अब मुझे वेब सीरीज एंड फिल्म्स करनी है, तो आपने वहाँ भी क्रीम काम किया, अच्छा काम किया, जहाँ भी किया, जितना किया अच्छा किया। अब आप इस मुकाम पे है जहाँ पे काली काली आंखें जैसी सुपर डुपर हिट ऑलरेडी फ्रेंचाइज में आप सेकंड में आप हीरो हो। कैसा एक्सपीरियंस यार? आउटस्टैंडिंग। एक तो नेटफ्लिक्स का मैं फ़ैन था और नेटफ्लिक्स पे ये जो शो था काली काली, उसका सीज़न 1 हम सब ने देखा है जी। लॉकडाउन के दौरान पे ये रिलीज़ हुई थी। और मुझे याद है कि देबीना इसको देखना स्टार्ट किया और देबीना ने बोला कि देखो यार, ये सीरीज़ है, बहुत ही अच्छी है, देखनी चाहिए तुम्हें। तो मैंने देखी और उसके बाद जब मुझे ये ऑफ़र भी हुआ था सीज़न 2 का, तब मुझे लगा कि यार मैं क्या करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी हर्ष से मैं बात कर रहा था कि ह्यूमन नेचर क्या है कि हम अगर ट्रेन में बैठते हैं और अगले स्टेशन में कोई नया आदमी आता है तो आपको लगता है क्यों आ गया यार, हम सब लोग तो ठीक ठाक बैठे हुए थे, बट थोड़ा टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में। सही बात बोली, सच्ची। तो सीरीज में भी क्या होता है, जब आपका एक वर्ल्ड बन चुका होता है, जब आपने एक दुनिया क्रिएट कर चुके होते हो, उसमें नए हीरो की एंट्री वो बहुत सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मैं टीवी शोज कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि जब मैं शो करता था, सीरियल करता था, उसमें कोई अगर सेकंड लीड आ रहा है या कोई दूसरा हीरो आ रहा है, लोग पहले ही रिजेक्ट कर देते थे उसको। बेचारे को काम देखने का मौका मिलता ही नहीं था। ऑडियंस मतलब आपके लोग फिक्स हो जाते थे। तो इसलिए मैं बोल रहा था यार नहीं करना है, लेकिन मुझे करना भी था क्योंकि मुझे पता है कि इतना बड़ा फ्रेंचाइज है, कितने लोग देखेंगे जहाँ पे मेरा टैलेंट दिखेगा। और जब मैं डायरेक्टर से मिला, सिद्धार्थ सेन गुप्ता, वो टीवी इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, मतलब उन्होंने बालिका बधू और ये सब बड़े बड़े सीरियल उन्होंने किए। इसे टैलेंटेड डायरेक्टर और बहुत ही सीनियर डायरेक्टर हैं, और उन्होंने अनदेखी और ये सारी सीरीज उन्होंने क्रिएट किया है। तो बस उनका फ़ैन हो गया यार। जब मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ा तो मेरे लगा कि यार इससे अच्छा कैरेक्टर जिस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और जिस लेवल पे उन्होंने एक्शन लिखा है, हीरो चॉपर में आ रहा है, जंप मार रहा है, पहाड़ों पे चढ़ रहा है, पहाड़ों से लटक रहा है, गन्स फायरिंग करते हुए आ रहा है, और आप ये सब क्यों कर रहे हो? अपने प्यार के लिए कर रहे हो। तो इससे ज़्यादा हीरोइज्म क्या हो सकता था? माय गॉड। और जो सारे एक्शंस के अभी जो न्यूज़ आ रहे हैं, वो क्या सब सच में भाई दबादब स्टोरियां डाल रहे हैं बड़े बड़े लोग। और भाई क्या होता है ना कि एक आपको हमने फिट देखा है, लेकिन रिस्क लेते बहुत कम देखा है। तो अब आप सडनली एक रियल वाले एक्शंस आपने सारे कर दिए। सॉरी यार, मुझे एक्शन हमेशा से पसंद था और जितनी भी मैंने स्टंट किए अपनी लाइफ में हमेशा मैंने खुद किए हैं। लेकिन वो स्टंट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो भी मैंने फिल्में की हैं, जो भी शोज़ किए थे, जब टेलीविज़न के शोज़ भी करता था, एक्शन तो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मुझे तो एक्शन
करना आता ही था और मैं ट्रेंड हूँ और मैं सीखता रहता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा था। तो ये साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा। आपको पता होगा कि कमांडर करण सक्सेना काफ़ी हॉटस्टार पे हिट रहा, उसमें मैंने सारे स्टंट किए। ये जो काली काली में जो स्टंट था वो लार्ज द लाइफ था। एक्चुअली ये जानलेवा स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ के, मनाली के पहाड़ में मैं लटका हुआ हूँ, वहाँ से मुझे क्लाइंब करना था। और क्या होता है कि आप जब स्टंट करते हो ना, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर चूक हो गया ना तो बस खत्म है कहानी। और जब इतने हाइट में आप लटके हुए हो, तो मैं वो लटका हुआ था, पता नहीं फायरिंग करते हुए, स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा था। बहुत रिस्की था यार। मतलब ये मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में इतने सारे स्टंट किए हैं, इससे डेडली खतरनाक स्टंट मैंने कभी नहीं किया। यार मेरे को सुन के ऐसा लग रहा है कि यार सच्ची ऐसा लग रहा है, गया भी क्यों, बच्चे बीवी पीछे। ऐसे थॉट आता है ना, ये थॉट आता है मुझे। मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाऊंगा। एक शॉट में मैं बस लटका हुआ था और नीचे एक्चुअली कुछ खाई है, कुछ कोई नहीं है, मैं लटका हुआ था और मुझे क्लाइंब करना था वो। और एक जगह पे ना, क्योंकि केबल यहाँ पे है आपके, तो वो पहाड़ और केबल के बीच में मैं अटक गया। वो लोग खींच रहे हैं केबल से और मैं अटका हुआ हूँ, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो शॉट चल रहा है और शॉट कैमरा काफ़ी दूर है, तो मुझे एक्चुअली रोकना पड़ा कि मैं अटक गया। और मुझे ये भी लग रहा था कि यार वायर, देख सेफ्टी का हमने पूरा प्रिकॉशन लिया है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी उस वक्त मुझे एक्चुअली लग रहा था यार मेरे बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, बट यार एक्शन हीरो ना आप फिर कहाँ रुकते हो। वापस भी करोगे ऐसी चीजें? यार इससे बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे स्टंट में अभी मैं किसी को बोल रहा था कि जब रात को सोता हूँ और जब मैं सोचता हूँ कि आज जो मैंने स्टंट किया है और वो ऐसे से दिखेगा, ऐसे सा लगेगा, एक किक अलग है ना, वो किक अलग है, सच्ची अलग है। और वो उस मोमेंट पे जब आप स्टंट कर रहे होते हो ना, तो वो आपका, वो मेरे लिए ना मेडिटेशन की तरह है। इतना फोकस्ड होते हो आप उस वक्त, उस दौरान आप कुछ भी नहीं सोचते हो। करेक्ट। सिर्फ आपको लगता है आप स्टंट कर रहे हो, तो आप उस कैरेक्टर में भी रहते हो। एक्चुअली बताऊं, सबसे अच्छा अगर आप अपने एज एन एक्टर कैरेक्टर को पकड़ना है ना, वो स्टंट करते हुए होता है। तब आप वो नहीं रहते हो, आप एक किरदार में रहते हो, फुल्ली 100% रहते हो उस वक्त। स्टंट कर रहे हो आप, आपको पता है मुझे ये कैरेक्टर है और मैं ये स्टंट करते हुए, फायरिंग करते हुए या जंप करते हुए, एक मिशन होता है ना, कुछ करने का, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का। वहां पे एक्चुअली आप किरदार से मिलते हो, एक अलग इंसान से मिलते हो। वाओ। स्टंट जब हो जाता था तालियां बजती थी। अरे वो बेस्ट होता है जब तालियां बजती है ना, तो वो जो फील होता है ना कि वाह गुरमीत ऐसे बोलते हो, ऐसा होता कि यस, वो इतना मजा आता है। मुझे उस टाइम पे शर्म भी आती है। क्यों पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत, जब लोग तारीफ कर रहे होते हैं ना, तो एक थोड़ा अब मैं क्या थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हूँ अभी, क्योंकि आप लोग दोस्त हो तो हम लोग खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कहीं ना कहीं मैं इतना खुल के नहीं रहता हूँ, मुझे टाइम लगता है। तो मुझे कोई बहुत तारीफ करता है तो मुझे बहुत शर्म भी आती है। अच्छा ओके ठीक है, बस इतना ही रहने दे। मुझे लगता है कि अब जब कभी गुरमीत को अभी अवार्ड मिलेंगे ये, तो सिर्फ दे के कहेंगे चलिए, क्योंकि तारीफ कहेंगे तो ये उधर ही पानी शर्माने लग जाए। यार कितनी अच्छी बात है, और ये कितनी अच्छी बात है कि तब मेडिटेशन हो रहा होता है, जब आप फोकस एकदम कर रहे होते हो। और ये चीज़ एक आर्टिस्ट अच्छे से समझ सकता है, जब आपका कहीं गाने का सुर लगा ना, वो भी वही चीज़ हो रही होती। बिल्कुल। लेकिन देबीना को घर आके या फोन पे ये बताया या सुबह कि आज मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मेरा स्टंट है। रिएक्शन क्या होता है? यार वो जाने देती है। आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी हम बोलते हैं ना कि वाइफ, अगर पार्टनर आपको अच्छा मिल जाए ना, तो जिंदगी आपकी बदल जाती है या तो खराब हो जाती है। सही कहा। मेरे केस में तो डेफिनेटली आप तो जानते हो, देबीना है, उनका सपोर्ट बहुत रहा है। लेकिन यार वो औरत अलग है, उसमें जो जुनून है, जो जोश है ना। मुझे याद है ये स्टंट करते वक्त मैंने कॉल किया और मैं बहुत थक भी जाते हो, बहुत एनर्जी जाती है, रोज स्टंट कर रहे हो तो ऊपर से आपको जिम भी जाना है, आपको फिट भी रहना है। अरे यार वो और डाइट भी फॉलो कर रहे हो और मनाली की ठंड में पहाड़ पे ऊपर नीचे जा रहे हो। तो मैंने देबीना को कॉल किया, मैंने बोला यार ऐसा ऐसा है। उसका मालूम क्या वर्ड थे? तुम यही ज़िंदगी में करना चाहते थे ना, तुम्हारा एक सपना था कि तुम्हें स्टंट करना है, बड़ी चीज़ें करनी है, इसके लिए तुमने इतने सालों तक तैयारी की है, तो ये एंजॉय करो। छोटा मोटा चोट वोट लगता भी रहता है। मेरे को यही उम्मीद थी कि वो यही बोलेगी, और मैंने सोच भी लिया कि उसने कैसे तुमको बोला होगा चल बोलती नहीं, ये बेचारा नहीं हो, क्या हो गया, ये नहीं है उसमें कभी भी नहीं था। वो कभी भी नहीं था उसमें कि अच्छा हो, अच्छा आइस लगा दे, ऐसा कुछ नहीं, हो जाएगा ठीक है, आगे बढ़ो।
तो वो हम दोनों में ना वो बहुत, हम दोनों एक्चुअली फौजी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिंपैथी लेते हैं या ऐसा लगता है कि यार चोट लग गई तो अभी चलो अभी दुख मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगले पल ही हम तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट के लिए, चल कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। तो मुझे याद है मेरे स्टंट में जब मैं कमांडर भी कर रहा था, मेरे दोनों शोल्डर चले गए थे, दोनों शोल्डर, अभी भी दोनों शोल्डर मेरे मतलब डिसलोकेट हो गया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, और वो भी इतने मजबूत शोल्डर। हाँ वही सोचो, ये डिसलोकेट हो गया हमारे तो ऐसे ही रखे हुए मैं हैं। अपने सोच रहा हूँ, मैं कहा मेरे क्या होते हैं। और मैंने उसमें एक दो स्टंट, एक्चुअली जिस दिन डिसलोकेट हुआ उस दिन पेन किलर मैं ले रहा था। मुझे डॉक्टर ने बोला कि यार बिल्कुल भी स्टंट एक्शन मत करना, शोल्डर बहुत ख़राब हो जाएगा। एक दिन पहले की बात है और उस दिन मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा था फाइट का। मैंने एक्शन मास्टर तक को बताया नहीं कि मेरे शोल्डर डिसलोकेट है। क्या बात कर रहे हो? इसलिए क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो मेरा वो स्टंट कम कर देंगे या कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, मुझे वो नहीं करना है। वाह यार। मैंने पेन किलर लिया और थोड़ा एक्सरसाइज किया और सारे स्टंट आप देखोगे दोनों सीरीज में वो दोनों शोल्डर मेरे डिसलोकेट है, अब जाके वो ठीक हुए हैं। शिट। अब जाके सारे स्टंट में ऐसे मैंने किया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। बाद में मैंने बताया कि मेरे दोनों शोल्डर का ये प्रॉब्लम हुआ था। ये है भाई, ये है जब अंदर आर्मी वाले का खून हो ना भाई, तो ये है। मैं तो कह रही हूँ छोड़ो भाई ये वेब सीरीज, आप बॉर्डर पे जाओ सारे फौजी बन जाओ, क्योंकि ये बात उन्हीं में होती है। मैंने एक्चुअली ये भी किया, मैं पिछले लास्ट ईयर पूरे जोश में लग गया, सारे फौजी दोस्त और जितने भी ऑफिसर थे उन सबको ये कि मैं फौज में क्या 2 महीने सर्व कर सकता हूँ। आई स्वेयर कि क्या मैं ठीक है एक्टिंग होती रही, कर सकते ना, नहीं मना कर दिया। मैंने किस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं फौज में सर्व कर सकता हूँ। ये मैंने जैक लगाने की भी कोशिश की कि कुछ तो हो जाए यार, कहीं तो मैं कुछ तो करूँ देश के लिए। एक्चुअली मेरे डैड भी फौज में रहे हैं, बचपन से मैंने फौज का माहौल देखा है। तो मेरे लिए ना जनता जो है ना, देश है ना, वो बहुत बहुत आगे रहता है। अब क्या एक्टर भी है तो आप क्या कर रहे हो, आप समाज की सेवा ही कर रहे हो ना, आप एंटरटेन कर रहे हो। फिर एज एन एक्टर आप क्या अपने ऑडियंस के लिए कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगा कि यार फौज में चले जाते कुछ देश की सेवा ही कर लेते हैं। स्वीट यार। क्या बात है भाई। आपको जब मेरी एक फर्स्ट ड्रीम आपकी याद, जब आपको और डेबिना को हम देखते थे राम और सीता बनते हुए, वो दौर पे थोड़ा जाते हैं, बिकॉज आई एम श्योर हमारी बहुत सारी फीमेल ऑडियंस है, उनके लिए आप आज भी राम और सीता हो। क्या कैसे शुरू हुआ, लाइक व्हेन डिड यू कम टू मुंबई? वहाँ से ही आपने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था? बिकॉज आई एम श्योर मेरे को तो पता ही है आपका, बट आई एम श्योर हम ऑडियंस को थोड़ा बताएं कि कहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी। ऐसा हैंडसम राम आया था ना, पतली सी बिंदी वाला है। नहीं, और सबसे बड़ी बात कि आप पटना में रहते थे? नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट आर्मी में थे, हूँ बिहार से मैं। अच्छा। लेकिन पढ़ाई बाहर, क्योंकि पोस्टिंग होती रहती थी तो हम लोग बाहर अलग अलग शहरों में 2 साल 2.5 साल रहना होता था, फिर पोस्टिंग होती थी और सब शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन जो साल का जो गर्मी की छुट्टियां होती है ना हमारे स्कूल में जो होती थी, वो मेरे बिहार में होता था। और कल्चरल शॉक होता था, हम शहर में जाते थे, लाइट्स और आर्मी के क्वार्टर्स आपको पता है बड़े बड़े होते हैं, गार्डन और ये वो। और फिर कट्टू जब मैं साल का 3 महीना गुजारता था, वहाँ लाइट नहीं, बिहार में लाइट, गाँव, टिपिकल गाँव, एकदम विलेज। तो वहाँ पे मतलब स्कूल भी होते थे, ज़मीन पे बैठ के पढ़ना होता था, नो लाइट्स। तो रात को एक्चुअली वो जो हम फिल्मों में देखते हैं, हाँ, लाइट लगा के, दिया लगा के उसको बनाना, उसमें नीचे है, हाँ, ऐसे तो मेरे लिए लाइफ ऐसा था कि मैंने बचपन से ही पूरा शहर देखा। क्योंकि कभी एक दफ़ा चेन्नई में पोस्टिंग हुई थी। चेन्नई एक बड़ा शहर है, जब गर्मियों की छुट्टी में जाते थे मैं गांव में चला जाता था, वहाँ पे लाइट नहीं, 6-7 बजे के बाद अंधेरा, सब सो जाओ। उसके बाद जब चेन्नई में आओ तो वहाँ पे लाइट ही लाइट। तो लाइफ फौजी के साथ, मतलब मुझे लगता है कि मैं फौजी था। और मैं डैड को बोलता भी था, पापा को अभी भी बोलता हूँ कि आपसे ज़्यादा फौजी तो मैं हूँ। आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, आर्मी स्कूल में पढ़ाई की, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की, तो फौज की ज़िंदगी जीवन है। कहते हैं ना स्कूल को। अरे यार, पर आप मुंबई कौन से ईयर में आए? मैं आया एक्चुअली 12th का बोर्ड दिया मैंने, और मैं उसका रिजल्ट लिए बिना मैं मुंबई पहुंच गया 2003 में। 2003 में? हाँ, 2003 में आ गया। और फिर मैंने एक्टिंग कोर्स किया यहाँ पे। अच्छा, कोर्स भी किए? हाँ, एक्टिंग कोर्स किया। उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा कोर्स भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल करते हो, जितना आप सेट पे रहते हो, उतना ज़्यादा सीखते हो। फिर मैंने टीवी शोज़ में
छोटे छोटे रोल्स किए। अच्छा। मतलब चाहे वो होता है ना कि आप हीरो के दोस्त हो, हाँ 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 आ जाओ, फिर थोड़े गुड लुकिंग जो मॉडल्स होते हैं जो एकदम क्राउड के आगे जो खड़े रहते हैं, हाँ, तो गुड लुकिंग तो आप पहले से ही हाँ थे। वो तो बॉडी शॉडी थी और बड़ा लगता था, तो थोड़ा आगे खड़े हो जाना, फिर वहाँ से दोस्त का रोल मिलना। नाम नहीं होता था, इतना छोटे कैरेक्टर्स होते थे कि कैरेक्टर का नाम भी नहीं होता था। तो मैं पूछता था मेरा नाम क्या कैरेक्टर, कोई नाम नहीं है, तू है, तू है। मैंने एक्टिंग फाड़ देना, कहाँ फाड़ो, कैमरा तो उधर घुमा हुआ है। नहीं तू अपना अलग से फाड़ यार। और वो वक्त होता था, मैं आपको बताऊंगा, एक फिल्म भी मैंने की थी कि कैमरा अगर लगा रहता था, हीरो यहाँ पे हैं, तो स्ट्रगल होता था कि कैमरा कहाँ दिख जाए, चेहरा दिखना चाहिए, चेहरा, कैमरा कहाँ है, कैमरा नजर से नहीं हटनी चाहिए। और पागल होते थे, सेटिंग होती थी, ये लड़का यहाँ क्यों खड़ा हो गया, इसकी जगह यहाँ से मुझे ज़्यादा कैमरा लेंस ज़्यादा पकड़ेगा। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर जाके जब रामायण मिला, वो 5 साल का एक्चुअली स्ट्रगल था। वो पहला था आपका रामायण जो बड़ा लीड, था, as a lead। लीड वो पहला था। तो रामायण इतना पॉपुलर हुआ, लोगों ने बोला यार अच्छी एक्टिंग की। और मैं 24-25 साल का था जब रामायण मैंने किया था, क्योंकि रामायण एक ऐसा किरदार है राम जी का, उसमें मैच्योरिटी चाहिए, क्योंकि इतना इमोशन आप लाओगे कैसे। लेकिन वो 5 साल मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल कर डाला था तो मैं वो राम जी, मैं ज़ेन हो चुका। जब राम जी मुझे मिले तो मैंने अपना 1000% दिया। मतलब ऐसा वक्त था कि लोगों को रोकना पड़ा कि ये एक्टिंग है, ये एक्टिंग है यहाँ, अब मेहनत की उसके लिए। हाँ, मतलब ये एक्टिंग है, इसके बाद क्या करेगा तू इतना। मैं एक्चुअली उसमें ही था। एक तो राम जी का किरदार अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। सही कहा। 1.5 साल उस वस्त्र में और वो चीज़ पढ़ रहे हो, करेक्ट, और वो आप डायलॉग्स बोल रहे हो, और वो डायलॉग नहीं है जो हम आम भाषा में यूज करते हैं, भाषा में बोल रहे हो, आप स्पेसिफिकली एक अलग दुनिया में हो। तो वो एक पावर है। अभी आप कंटारा के जो डायरेक्टर, जो एक्टर है, उनका मैं बहुत दिनों तक मैं ये सोचता रहा कि, क्योंकि मैंने उसके बाद बहुत सारे काम किए और मुझे हमेशा लगा कि जो भी मैंने काम किया है उसमें आज मैं करता तो और अच्छा कर सकता था। रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आज भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कैसे किया है इतने कम एज में, और उसमें कोई मुझे सुधार नहीं लगती है। फिर कंटारा के डायरेक्टर का जो एक्टर है ऋषभ शेट्टी, उनका मैंने इंटरव्यू सुना तो मेरा ये चीज़ क्लियर हो गया। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप ऐसे किरदार करते हो ना तो एक पावर होता है, एक ऊपर से एक एनर्जी होती है जो आपसे करवाती है। सही कहा। नहीं तो आप कर ही नहीं सकते हो। सही कहा। और वो एनर्जी मैं फील करता था रामायण के सेट पे। और बहुत लोगों को, फिर देबीना तो सीता थी, तो देबीना ने मुझे बताया एक दिन कि गुरमीत इसके बाद भी एक्टिंग करनी है। जिस तरीके से आप जब इन्वॉल्व हो जाते हो ना रामायण के किरदार में, तो एक्चुअली आप निकल सकते हो इस दुनिया से, आप मोक्ष पा सकते हो, मतलब आप निकल जाओगे, आपको कुछ भी पसंद नहीं आएगा। तो एक ऐसा वक्त आ गया था रामायण में, मुझे लगा कि ये है, इसके बाद मुझे इसी दुनिया में रहना है या कुछ ऐसा करना है। वाह। तो एक्चुअली इसमें देबीना ने मुझे बोला नहीं, एक्टर है, वापस आ। देख लो भाई, पावर तो होती है, कोई ऐसी है ना जो किरदार कर रहे वो करवा रहा है, इसलिए निकल जाता है। इसलिए काम शांत जिसे बोलते सीते, है ना। और उसके बाद मेरी लाइफ अलग है। एग्जैक्टली जैसे आपके साथ हम पार्टी भी करते हैं ना, तब भी आप ऐसे हो कि नहीं भाई मैं, हाँ, क्योंकि ना आप कभी कोई नशा, न सिगरेट, न दारू, कुछ नहीं आप, लेकिन नाचते बहुत हो, पार्टी फुल करोगे, 4 बजे तक नाचोगे। ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा पी के नाच रहा है, हाँ। ये भी बदतमीजी करेगा, पर ये बिना पिए कुछ नहीं कोई, और इतना ज़ेन आदमी। मैंने पूछा, याद है मैं आप और हम दुबई में, और भाई कभी तो कुछ कर लो। मेरे बचपन के दोस्तों से पूछ लो, वो कहते हो कि भाई रुक जा। वो अभी मैंने किया, इंस्टाग्राम पे डाला भी, एक मेरा बचपन का दोस्त मिल गया। अच्छा, सारे फौजी के लड़के थे। करेक्ट। तो उसने बोला कि इसने हमें सबको बिगाड़ा, खुद सुधर गया, खुद हीरो बन गया। मैंने उनको पीना सिखाया, सिगरेट पीना सिखाया, सब कुछ बचपन में होता है ना, आप सब यंग करते ही हैं, वो सब कंटिन्यू। उन्होंने अपना वो चीज छोड़ी नहीं, नहीं छूटी, आपने छोड़ दी। ट्राई कर करके उन्होंने। अभी कोई पूछता है ना, बोला भाई आप मतलब इतना, बोले अभी क्या बताएं कहानी, 13-14 साल 15 साल। एक और चीज़ थी जो मेरे को पूछना था, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल होगा एक एक्टर के लिए, कि एक इमेज को तोड़कर बाहर निकलना। वहाँ पर आप ठीक भी थे, सक्सेसफुल थे, खुश थे, अपना बेस्ट काम कर रहे थे, और फिर आप एक उस इमेज को से बाहर निकलकर, तोड़कर नहीं पर उस इमेज से बाहर निकलकर आपने जब नया काम किया
वो आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। गीत था ना वो, गीत था। ओए यार मेरी बहन को तो आपसे प्यार ही हो गया। पता है एक बार ना, एक सॉरी सुनाती हूँ, इनका सीरियल था राम जी के बाद गीत में देखा था, पूरा 3 पीस स्टार वन पे आता था, पूरा, स्टार वन पे। हाँ वो साथ में दृष्टि धामी है ना, तो इतना हैंडसम। और लड़के जो कम हंसते, थोड़े ऐसे वाले एटीट्यूड वाले थे, उन पे लड़कियों को ज़्यादा प्यार आता जो भाव नहीं देते। अच्छा। तो मेरी बहन तो भाई एक बार उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी छोड़ दी क्योंकि आपका सीरियल आना था। हम निकल गए तैयार होके, और वो तैयार होके सीरियल देख रही थी और हम खाना भी खा के आ गए क्योंकि मकसद खाना ही था हमारा। ये दीवानापन, ये दीवानापन था। और एक बार इन ऑर्बिट में मिल गए तो मैं कहा फोटो खिंचा ले, तो मेरी बहन ने फोटो पता कैसे खिंचाई, इन्होंने तो नॉर्मल फौजी की बेटी वो लग रही है क्योंकि हैंडसम लड़के को देख रहे वो सावधान हो गई और ऐसे, और बाद में कहते तूने एकदम से फोटो बोल दिया, मेरे को पता ना चला मैं कौन सा स्टाइल मारूं, तो वो सावधान हो गई। उसकी फोटो अभी भी है यार। बड़ा प्यार करने लगी लड़कियां गीत के बाद, है ना? गीत के बाद। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि रामायण और गीत में 1-1.5 साल तक मेरे पास काम ही नहीं था। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि आप जो बोलते हो ना टाइप कास्ट, वो आपको इंडस्ट्री टाइप कास्ट करती है। रामायण मिलने के बाद जब रामायण बहुत पॉपुलर हो गया, जब हम लोग कर रहे थे, तो बहुत लोग बोलने लगे वहीं सेट पे कि अभी एक्टिंग तो आपको काम तो होगा नहीं, क्योंकि जो भी इस किरदार में बड़े हुए हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनको अलग किरदार में लोगों को दिखाना, काम मिलता नहीं है। तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो या ऐसा कुछ कर लो। मैंने अब 24 साल में क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ, और एक्टर आपको बनना है। तो मैं और दीपिना बैठे और हमने सोचा कि एक काम करेंगे, रामायण के बाद ना जब तक ऐसे ठीक ठाक रोल नहीं आएंगे ना, मतलब जो अलग किरदार हो, तब तक नहीं करेंगे। क्योंकि रामायण एक ऐसा मेरी लाइफ का एक ऐसा पन्ना है जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ, और बहुत ही दिल के करीब है वो मेरे। उसके अलावा और क्या ही है, आप और कितना करोगे। तो मैं वो जोन में कर चुका था। रामायण के बाद फिर ऑफर्स भी वैसे आते थे, यू नो, शिव जी, पार्वती और ये। तो मुझे लगा कि एज एन एक्टर हम रामायण कर चुके हैं, राम और सीता बन चुके हैं, अब जब तक काम नहीं करेंगे जब तक दूसरा कुछ नया नहीं आ जाएगा। और फिर 1.5 साल के बाद हमें एक गीत मिला, और गीत भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था क्योंकि चैनल्स बोल रहे थे कि यार ये तो इसका इमेज तो राम का है, तो गीत में तो कैसे होगा। तो हमारे मॉक शूट, लेकिन प्रोड्यूसर का बहुत सपोर्ट था, और फाइनली गीत तो मतलब एक्चुअली गीत, फिर पुनर्विवाह, उन्होंने मुझे एक्चुअली अलग क्या बोलते हैं आप, हीरोइज्म जो होता है वहाँ से मिला, और वहाँ से बहुत प्यार मिला। मतलब रामायण से एक परिवार को जोड़ा। जी टीवी गुरमीत चौधरी, करेक्ट, ऐसा था ना भाई? हाँ, जी और गीत स्टार पे था। पर जी पे जो पुनर्विवाह था ना, अच्छा, वो नेक्स्ट लेवल था। औरतें रोटियां जला लेती थी, पर वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था यार। पुनर्विवाह स्टोरी आप सोचो, उस वक्त वो बिल्कुल भी साउस बहू वाला फील नहीं था। एक लड़का जिसकी वाइफ गुजर गई है, और एक हीरोइन जिसका डिवोर्स हो गया है। दोनों के पास बच्चे हैं। फैमिली ने बोला कि शादी कर लो, ऐसे दोनों का सेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भी हैं तो आपके माँ बाप चाहिए, तो इसलिए पुनर्विवाह था। और दोनों हीरो हीरोइन प्यार नहीं करते, क्योंकि हीरोइन कौन थी? कृतिका। तो ये कॉन्सेप्ट इतना था यार कि मुझे याद है कि 1.5 साल के बाद तो मुझे ऐसे लोग मिलते थे जिनका डिवोर्स हो गया, जिनके हस्बैंड मर गए, उन्होंने वापस अपनी जिंदगी चालू की। भाई आपने आबादी बढ़वाई है ना? सोचो, वापस मिला दिया भाई। पुनर्विवाह तू ना करी, मैं भी नहीं करूंगी बस। नहीं, लेकिन और जब आपकी लाइफ में डेबिन आई, वो कब यार? वो तभी आपका हो गया था? हाँ। रामचंद्र जी और सीता माता जी मिलते थे। मैं और दीपिना ने शादी कर ली थी रामायण से पहले ही। रामायण से भी पहले? हाँ, शादी कर ली थी। बहुतों को पता भी है ये बात, तो हम तो बात कर ही चुके हैं। लकीली मैं ऑडिशन के लिए गया था, मैं राम के लिए सिलेक्ट हुआ, और फिर देवीना को मैंने भेजा, वो सीता के लिए सिलेक्ट हो गई। तो हम दोनों जब रामायण कर रहे थे, हम ऑलरेडी मैरिड थे। यार क्या बात है। बहुतों को लगता है हम लोग सेट पे मिले, लेकिन हम ऑलरेडी, लेकिन वो शादी ऐसी थी कि आपको पता ही होगा, वो शादी हमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी, वो हमने छुपके शादी की थी। वो हमारे वो बच्चे जो शादी कर लेते फटाफट, इससे पहले कर लेते फिर बताते हैं। हाँ। फिर अगर मना कर दिया तो शादी तो हो रखी है, क्या ही कर लेंगे। यही होता ये है, मेरा आइडिया था, यही होता है बाबा। तो मैंने अपने बचपन की कहानी सुनाई ना, तो खुराफाती दिमाग मेरा ही चल सकता है। फिर क्या, शादी हमने मंदिर में कर ली थी। आर्मी ऑफिसर का बेटा और इतनी हिम्मतें कर रहा था बाहर। बट यार एक चीज़ मैं बोलूँगा यार, बहुत सारी लड़कियाँ, एक्चुअली ये एग्जाम्पल है, जब मैं देबिना के मम्मी पापा से मैं मिला,
तब एक्चुअली मेरे पास कुछ पैसे थे, काम तो था ही नहीं, गाड़ी होती थी, बाइक होती थी, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते थे, और देबीना मुझे हेल्प करती थी क्योंकि देबीना साउथ की स्टार थी, वो साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों के, अब साउथ इंडस्ट्री के बारे में हमें पता है, वो तब नहीं पता होता था, उस वक्त वो साउथ की अच्छे बड़े बड़े स्टार के साथ फिल्में करती थी। वो उस वक्त उसने सपोर्ट किया, उनके घर वालों ने सबसे अच्छी बात है कि उनके मॉम डैड ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जब जानते थे कि ये जो लड़का है इसके पास अभी वो भी एक्टर बनने वाला है। बहुत बड़ा तुक्का होता है, बहुत तुक्का होता है, और पैसे भी नहीं और फैमिली भी ऐसी नहीं थी कि खानदानी लड़का हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ये जान के ये कि आगे होगा या नहीं होगा, लेकिन इसको सपोर्ट करते, ये लड़का मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग है, काम हो जाएगा। और तब एक्चुअली हुआ ना, बहुत सारी लड़कियां ये सोचती हैं और बहुत सारे लड़कों को प्रेशर डालती है, मेरे सर्कल में भी हुआ है कि कुछ कर लो तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसा नहीं होता यार, आपको लड़कों को सपोर्ट करना पड़ता है, और जब आप बिलीव करते हो ना, लड़का ऑल आउट जाता है। सही बोले, सही बोले, सही बोले। एंड फिर उस पे वो जिम्मेदारी है, और होना नहीं होना ना कोई वक्त का मोहताज नहीं है। आप ना 2 साल में कर लो, करना क्या, सुसु थोड़ी करना है भाई, धंधा बिजनेस कुछ बड़ा करना है, बड़ी चीज है यार वो। आप लोगों की लव स्टोरी भी वैसी है ना। एग्जैक्टली यार ये वाला मजा नहीं किया हमने, क्या चुपके वाली शादी कर लो पहले कुछ। अरे वो बहुत ही मेरी फोटो देखना, एकदम कौला 19 साल के दोनों, एकदम बच्चे बच्चे। अरे दाढ़ी आती नहीं थी, पापा को पता है जो करना है कर लो। अरे दाढ़ी आती नहीं थी। ऐसे वाला कोई पकड़े, हमारे मम्मी पापा को पता है, ठीक है। वो आते हैं ना आजकल इंस्टाग्राम में भी, लड़का लड़की खेतों में पकड़े आते, वो कहती हमारे मम्मी डैडी को पता है जो करना है कर लो, वो डर भी रही होती है ऊपर से। बट एकदम बच्चे शादी कर ली। अरे देबीना बहुत भड़की शादी के दिन। अच्छा, हमारे जो क्लोज फ्रेंड थे 1-2 लोग वो आ गए, अरे दाढ़ी आती नहीं थी, तो देबीना, अब का लड़कियां क्या है, मेकअप वेकअप करते तो मेच्योर लगती हैं, साड़ी पहन लिया मेच्योर। हाँ मेच्योर, तो देबीना ने बस क्लीन शेव मत करना, दाढ़ी रहने तो बड़े दिखोगे, ऐसे लगे नहीं तो बाल विवाह हो रहा है। तो अब मैं जब बोले यार शादी तो एक ही बार होती है, तो मुझे दाढ़ी ना मज़ा नहीं आता, मैंने क्लीन शेव कर लिया। और मुझे लगा कि ज़्यादा जितनी भी पिक्चर्स आप देखोगे ना सोशल मीडिया में भी है, वहाँ पे बहुत सीरियस ऐसे चेहरा बना के मैं बैठा हुआ हूँ, ये सोच के कि अगर हंसूंगा तो बच्चा लगूंगा। अब लेकिन उल्टा लगा, उसमें देख के लग रहा है कि किसने मुझे मार पीट की शादी में बिठाया कि चल बैठ। अरे बाप रे, मतलब इतना बुरी दाढ़ी कर ली, कौला लड़की से ज्यादा ये कौला बन गए। छिला हुआ अंडा लग रहा था मैं, एकदम छिला हुआ अंडा। मतलब किसी ने पत्थर पे पहले ऐसे गुस्सा हुई। हाँ भड़की, ये कि तुमने ये क्या कर लिया। अच्छा, शादी भी ऐसे वैसा नहीं, 3-4 पंडित जी बुलाए, हवन प्रॉपर, मतलब एक मंदिर बुक करके हुआ किया पूरा फुल, सारा पूरा प्रॉपर शादी मतलब होती है। वैसी वाली नहीं कि फटाफट कर लो, मैरिज सर्टिफिकेट छुपा दे। नहीं, वो वाली शादी नहीं कि सिंदूर लगा दिया बस, इतना नहीं, प्रॉपर रीति रिवाज के साथ जो शादी होती है। मैं फैमिली को जरा भी आइडिया नहीं, मम्मी पापा शायद कुछ खाना वाना खा रहे हो, जब मतलब हम कुछ बन गए, जब शादी हमने की, एक्चुअली शादी जो 2011 में हमने जो अनाउंस किया, उसमें एक भी आप हमारा रिसेप्शन का फोटो देखोगे, सब कुछ का देखोगे, लेकिन उस दिन शादी का एक भी फोटो नहीं, क्योंकि हमने उसी जो अपने बचपन में जो की वही डेट और वही दिमाग में वही रखा, और उस दिन एक्चुअली हमने शादी नहीं की थी, क्योंकि हमारे दिमाग में वही था, वो हमारी शादी तो हो चुकी थी। बेस्ट है यार, और एक बड़ा रिसेप्शन कर दिया। हाँ, रिसेप्शन कर लिया, संगीत जो भी होते हैं, संगीत भी होता है, मतलब ये होता है वो होता है। मैं दोबारा वो जो होता है ना कि लैविश घोड़े पे आ रहा है दूल्हा, वो सब नहीं। मेरे को भी बहुत शर्म आती घोड़े, इन्होंने वो कहा था हर घोड़े पे आना, मतलब पागल है कि गोवा में कोई घोड़ा कोई कोई सिगरेट लगा दे घोड़े के पंख पे बैग में लेके, मतलब गाड़ी कर। गोवा में शादी करो तो मैं घोड़े पे क्यों आऊँ? तो मैं क्या रशियन के कंधे पे आएगा गोवा में, फिर गाड़ी में आया था ना। हम लोग तो थे तुम्हारी शादी में गोवा में। हाँ यार क्या क्रेजी था यार, क्या मजेदार था। मेरी शादी मेरे को याद ही नहीं है। सब टल्लियों के घूम रहे थे, सबको लग रहा था कि सबकी अपनी शादी है। बहुत क्रेजी, लेकिन मजा आ गया था यार। और एक बात मैं अब कहूंगी कि गुरमीत के और हमारा बच्चा है ना पहला वो एक ही दिन हुए, और मैं पहले देख चुकी थी न्यूज में, हाय मैं भी हॉस्पिटल में थी, मैं कहा मेरा पता नहीं कब होगा, इनका हो भी गया। और ये करने के बाद 15 मिनट बाद फिर वो भी कहता मैं भी, फिर मेरे पेन शुरू हो गए। मुझे याद है हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं, और दोस्तों के बच्चे एक ही दिन पैदा हो यार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कसम से। और पता है क्या, वो टाइम पे ये इसको तो शाम से ही शायद दर्द चालू हो गया था, तो सुबह भी दर्द में, डॉक्टर आई जाए, लोग आई जाए, मैं भी टेंशन में, ये दर्द में, मैंने यार कब खत्म हो, जल्दी निकालो रहा है दर्द में बेचारी।
तब तक आपका देख लिया। मैं कहा देख वो फर्स्ट आ गई भारती, तो कुछ भारती तो ले गोला आ गया। मैं कहा देख वो फर्स्ट आ मैंने गई। कहा ओके यार, सच में बड़ा मजा आया था, बच्चे यार, हो गए। और उसके बाद आपका दूसरा बेबी हुआ। हाँ वो कब हुआ? ये क्यों किया आपने पहले? आपको यार, नहीं पता कि वो वो बेचारी। नहीं- वो कितने महीने बाद हुआ? ये 7 महीने के बाद। आजा मेरे पास फौजी ऐसे नहीं हूँ मैं, फौजी भारती मैं ऐसा ही हूँ ना। तू भाई गुजराती ठीक है। हल्के में मत लेना मुझको, मैं फौजी हूँ, फौजी। इसने रम उठा ली दूसरी भी, इसने बोला कैंटीन खुलेगी कब, ले लो। जब ऐसा हुआ ना तो मतलब मेरे को सच्ची में गुस्सा भी आई यार, गुरमीत क्यों यार हाँ बेचारी? भारती होती नहीं यार, क्योंकि मैं भी नई नई माँ बनी थी ना, मेरे भी हालत खराब थी। मैं कहूँ उसकी भी हार एक इधर और एक इधर, क्यों भाई क्यों है, क्यों मतलब? पूछो एक्चुअली यार, आप लियाना प्रभु आपकी लीला मतलब अपरंपार थी। एक्चुअली क्योंकि लियाना क्या आईवीएफ बेबी है, आपको पता है। तो हमने इतनी 3-4 साल तो इतना मेहनत, मतलब होता है ना कि आपको इतना देवीना का डॉक्टर के पास जाना, इंजेक्शन, वो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं, देन फेलियर का वो सारा चीज़, क्योंकि बच्चा हो ही नहीं रहा था। जब लियाना हुई उसके बाद हमें लगा कि यही है, उसके बाद दूसरा नेचुरल हो गया, तो हमें लगा ये क्या है। तो इतनी खुशी थी जब दूसरे वाले की मतलब एक दूसरे को ही देख रहे थे। नहीं, खुशी एक्चुअली खुशी मतलब अलग ही फील है। बेबीज तो मुझे बहुत पसंद है यार। मुझे दो नहीं, मुझे 10 बच्चे भी हो ना फिर भी मुझे वो अच्छा लगेगा। बेबीज तो मतलब मुझे बच्चों के साथ जब भी मैं इवेंट्स में भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, बच्चे दिख जाए ना तो हाँ यार, ये तो है यार। और जीवन में जब और ये टाइम है यार बच्चों के साथ खेलने का। ये अभी ये दोनों बेटियां जब आती है ना, अभी इन लोगों ने एक नया चीज़ सीखा है। जब जैसे मैं घर पे आता हूँ उनको, अच्छा बेटियां तो बाप के साथ में एक अलग रिलेशन होता है। अब वो लियाना ने कुछ नया सीखा है। जैसे मैं खोलता हूँ ना दरवाज़ा, जब मैं आता हूँ तो पहले परफॉर्म करती है, डांस करती है। अच्छा, फुल डांस। वो तब तक आएगी नहीं, मिलेगी नहीं, जब से पहले परफॉर्म करेगी, Performance। कुछ सेकंड्स का परफॉर्मेंस देगी, फिर मेरे पापा, फिर दिविशा आती है। और जब दोनों हक करते हैं ना, दोनों बेटियां, ऐसा लगता है ना कुछ मिसिंग था, अब पूरा हुआ हूँ मैं। यू फील अंदर से ना, मुझे ना और जोश आता है। मुझे लगता है यार इन बच्चों के लिए फिट रहना है, काम अच्छा करना है, कि वो प्राउडली फील कर पाए कि यार ये पापा ने किया उनके लिए, क्योंकि हम हीरो हैं। वो देखते हैं। अच्छा लियाना, अगर उससे पूछोगे ना लियाना डिविशा से कि पापा क्या करते हैं, डिशम 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 डिशम, उनको देखा है कि हमेशा मैं फाइट करते हुए, एक्शन करते हुए सीरीज में। पापा ये जब तो है। एक्शन करते, ब्लड निकालते, तो जब देखती हैं तो उनको पापा मम्मा ऐसा क्या बोलते हैं यार। एक्चुअली इतना फाइट वाइट तो हम दिखाते नहीं हैं उसको, लेकिन बहुत केयरिंग है बच्चों में। पता नहीं आप गोला में भी होगा। मुझे याद है 1-2 दफ़ा ये था कि मैं लियाना के साथ किसी कैफ़े में जा रहा था, वहाँ पे एक डॉग था, वो ना सबको पीछे काटने के लिए दौड़ रहा था, तो हम लोग थोड़े रुक गए थे और फिर हम थोड़ा आगे गए, तो लियाना पापा, वो इतनी छोटी सी 1.5-2 साल की बच्ची है यार, उसने पापा ऐसा बोला कि मत जाओ, आप मत जाओ, रुक जाओ। तो बच्चों में वो जो उसका केयरिंग जो है ना, क्या बात है यार। कहाँ से आया पता नहीं। आई मीन वो बहुत ही छोटी है, लेकिन वो इमोशन है उनमें कि ये मेरे लोग हैं, इनका कुछ नहीं होना चाहिए। क्या बात। मम्मा आप क्यों रो रहे हो? जैसे बोल, कभी कभी मैं रोती हूँ ना कि ऐसे खांस भी रही थी अभी। मम्मा आपको क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है? हाँ, आपको खांसी हो रही है? पानी पी लो। कभी मैं रोती हूँ ना, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? आपको किसने मारा? और आंसू पोंछते हैं, चाहे टेढ़े मेढ़े पूछे लेकिन आंसू भी पोंछते हो। इतना मजा आता है, ऐसा लगता है लेट किए बच्चे कर लेने चाहिए थे। बेस्ट टाइम है यार, बेस्ट टाइम है सीरियसली यार। बड़े हो रहे हैं ना अभी। एक्चुअली क्या है, अभी मैं और देवीना भाई डिस्कस कर रहे थे, कुछ सालों, क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हम खाना अच्छा खाते हैं, फिट रखते हैं, तो मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो 10 साल भी ना, आप वैसे ही फिक्स रखते हो, लगता है कि आप कुछ ज़िंदगी बदली नहीं। बच्चे आने के बाद ना रियलिटी पता चलती है कि टाइम बढ़ रहा है, टाइम निकल रहा है, हम फिक्स हो जाते हैं ना। हम ठीक है, हमारे एज नहीं दिख रहा है, हम बड़े नहीं हो रहे क्योंकि हम फिटनेस में हैं। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे आपके बड़े होते हैं, आपको ऐसे, मुझे ऐसे फील होता है टाइम निकल रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। वो रियलिटी अब जाके मुझे 2-2.5 साल में पता चला। नहीं तो आपको लगता है कि यार इंसान में ना वो एक है ना कि हम ही हम हैं। 10 साल में आपको कभी नहीं लगा होगा कि वक्त बदला है। हाँ, टाइम गुजर रहा है, क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली टाइम निकल रहा है, वो बच्चों को देख के समझ आता है यार। लेकिन तो जब शूट में होते गुरमीत, ऐसा लगता है कि खत्म घर जाऊं फटाफट। यार, बहुत लगता है। है ना, घर खींचता है ना बच्चे। मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हूँ।
दिखता बहुत लोगों को लगता है कि टफ है और एक्शन, लेकिन मैं एक्चुअली इमोशनल बंदा हूँ। तो मुझे एक्चुअली में रोना धोना आ जाता है, तो शर्म भी आती है, लेकिन छुप के रो लो। अभी बच्चे के आने के बाद मैं मनाली में शूट कर रहा था, अकेले जब जाते हो, 20-25 दिन के लिए मैं बाहर था, और 10-5 दिन के बाद ही वहाँ किसी और बच्चे को देख लो तो मेरे बच्चे, फोन लगाओ, वीडियो लगाओ, बहुत मिस होता है यार। अरे मैं अभी वो ऐसा 4 दिन के लिए था, इधर गया था बैंकॉक। मेरे को भी ऐसा मतलब ऐसा होता है, दिन तो निकल जाता है क्योंकि आप काम में होते हो। तो बैंकॉक मसाज तो यहीं भी करवा सकते थे, बैंकॉक में जाने का क्यों? दिन में निकल जाता है, आप वहाँ करवा लेते हो। रात मजेदार निकलती है, रात में तो रात वहाँ मजेदार निकलती है। नहीं, मैं बता रहा था कि दिन तो काम में निकल जाता है और रात को पार्टी होती है, तो याद मुझे नहीं आती थी बच्चों की, ये बता रहा था। पूरा होने नहीं दिया। नहीं, लेकिन याद तो होती है। एक हमारे पास गुरमीत के लिए एक डील है क्या? कि अगर जैसे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही युगांडा की अमीर औरत, मोटी ताजी बहुत बड़ी ऐसे गहनों वाली, वो कहे मुझसे शादी करवा लो या मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी पप्पी कर सकती हूँ और तुम्हें ब्लैंक चेक देती हूँ, वो भर लो। 5 करोड़ रुपया महीना, क्या ये डील आपको मंजूर है? क्योंकि ऐसी डीलें हम आपस में बहुत करते रहते हैं, तो बताओ। हम दुबई जाते थे, दुबई 5 करोड़ मतलब महीना? महीना। और वो कभी भी आपको चूम सकती है, कभी भी। वो फोन करके बुलाएंगे, वो कहेंगे मैडम उठ गई, चूमना चाहती है। नहीं आप आओ। यार, नहीं यार, नहीं मंजूर। चलो ठीक है, इसने तो डन कर दी डील। इसने तो डन कर दी हुई थी। कैमरा में बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। नहीं, ऑफ कैमरा मैं नीचे से ऐसे कर रहा हूँ। यस, बताऊंगा। लेकिन हम घूमे बहुत है यार। हम पहली बार तो हम लोग ने दुबई में एक्सीडेंटल ट्रिप हो गई अपनी। हाँ। हम जा रहे थे हनीमून और हमारा प्लेन लैंड हुआ दुबई के बदले। मौसम खराब हो गया और मस्कत या अबू धाबी, पता नहीं कहीं लैंड हुआ। और फिर हमको बोला कि आपके पास पूरा 1 दिन का वीजा, गाड़ी, 5 स्टार में रहना, क्योंकि अब बिजनेस क्लास था। तो आप लोग तो वहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे कहीं और। और फिर हम एक पूरा पार्टी किया, मस्ती की थी ना, पूरा रील बनाया था, वीडियोज बनाए थे। वो कुछ हमने एक वीडियो बनाया था ना जहाँ पे हम लोग वो पाँव दबा रहे और वो कुछ था ना, एक है म्यूजिक का, ठीक है। ये कोई क्लब ज्यादा बाद में शेयर कर लेंगे। डेरा में क्लब था कोई। लेकिन यार बहुत कमाल की जर्नी रही यार। गुरमीत अभी और क्या करना है? कितना कुछ कर ले, कितने शो जीत गए, मतलब उंगलियां खत्म हो जाएगी। झलक दिखला जा विनर, खतरों के खिलाड़ी भी, खतरों के खिलाड़ी फर्स्ट रनर अप। भाई ये तो कितने सारे, हर शो जीत जाता, गुस्सा ही आने लग जाता था फिर कि गुरमीत नहीं होना चाहिए क्योंकि जीत ही जाएगा। झलक दिखला जा भी शंपा के साथ जीत गए। झलक की जर्नी एक्चुअली झलक ने मुझे डांसर बना दिया यार। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दी, डांस ना। स्टेज मुझे तो अगर कोई बोलता है स्टेज की रिकॉर्डेड है, पहले से रिकॉर्ड कर लेंगे, मैं बोलता नहीं, मुझे लाइव ही करना है, परफॉर्म लाइव करना है। और झलक के किए हुए टाइम हो गया, उसके बाद से आज भी मेरे पास एक डांस टीचर है। मैं रोज़ डांस प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा खुद का टीचर है। शूटिंग में जाता हूँ तो विक्रम उसका नाम है, और वो मेरे साथ ही रहता है। हम डांस प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब तो वो मेरा बॉडी लैंग्वेज कोच भी बन गया है। तो क्या होता है कि क्योंकि जो भी मैंने अभी जो किरदार किए, उसमें क्या है कि थोड़ा कमांडो वाला फील है, थोड़ा इमोशन, तो एक बॉडी लैंग्वेज मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ कि यार इस किरदार के लिए ये बॉडी लैंग्वेज होगा। तो उसको फिक्स करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, जो मेरा बॉडी लैंग्वेज कोच जो है विक्रम, वो अगर थोड़ा भी ऐसा लगता है ना कि कहीं हाँ कुछ अलग लग रहा है या उस कैरेक्टर में उस बॉडी लैंग्वेज में नहीं है, तो वहाँ पे भी बहुत हेल्प करता है। विक्रम, क्या मैं तुम्हारा बेताल बन सकती हूँ? मैं कहा विक्रम हमें भी अपना बेताल बना लो। बट क्या बात, कितनी डिटेलिंग करनी पड़ती है यार। सच में गुरमीत तो ये तो बी वाला है, क्योंकि आप तो आज के एक्टर हो। आपकी एक्टिंग और शायद आज से पहले हमने जो एक्टिंग देखी उसमें हमें अलग दिखता है। जैसे आपका भी हम देखते हैं ना तो पॉलिश्ड सा लगता है, बहुत पॉलिश। हर बार ना गुरमीत एक्टिंग अलग लगती है, सच्ची में कहूँ। जैसे राम जी अलग थे, गीत अलग था, मतलब झलक में भी अलग थे। हाँ, आप कर देते हो, मतलब आप कहते हो ना कि मुझे उससे निकल के अलग करना हो तो वो हो जाता है। मेरा एक ही चीज मानना यार, काली काली आंखों ने तो सच में यार अभी पूरा देखेंगे। वो देखो यार, वो देखो मजा आया। मेरे को लगता है मैंने फिर अभी मैं रात को सो गया, अब मैं देखूंगा जो मेरा 3 घंटे होंगे, क्योंकि मैं एक साथ देखना चाहता हूँ। 3 घंटे आप एक साथ बिंज वॉच कर सकते हो। अभी फिल्मों के और वेब सीरीज के ऑफर है। हाँ यार, लकीली ये साल काफ़ी बहुत ही हैपनिंग रहा। हॉटस्टार का जो आपको पता है कमांडर, वो काफ़ी चला। फिर अभी नेटफ्लिक्स काफ़ी चला यार, वो काफ़ी, वो मास में, मतलब हमने बनाया भी था, मासी था वो, और हमारा जो ऑडियंस है उसके लिए हमने बनाया, तो काफ़ी लोगों ने देखा यार।
प्लस नेटफ्लिक्स का ये अभी 1 हफ्ता हो गया है और इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, खासकर इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं और हमारी बातचीत हो रही है यार। तो हाँ यार अच्छा है। सच में यार, इतनी action मेहनत अगर लोग देखें ना, क्योंकि आप सब एक्टर हैं, अगर आप इतना हार्डवर्क करते हो यार, इतनी मेहनत जाती है, कितनी मेहनत, आपका खून पसीना दिमाग हर मतलब चीज़। मैं खाली सोचने भी लगूँ ना तब भी इंसान थक जाता है, क्योंकि एक्टिंग करनी है प्रेशर लेके कि अच्छा दिखना है क्योंकि नेटफ्लिक्स है, एक्शन करना है प्रेशर लेके क्योंकि लोग जज करेंगे बिकॉज आप खुद कर रहे हो, प्लस आपको बॉडी का भी ध्यान रखना है, आपको नेचर भी आपके खिलाफ ही है, -डिग्री में ठंड होती है, गर्मी होती है, ऐसे दौर में एप्ट रहकर काम करना बहुत बड़ी बात है। टफ है यार। मैं 1.5 साल के आसपास हो गया शुगर बिना खाए हुए, 1.5 साल हो गए रोटी चावल खाए हुए, ब्रेड खाए हुए। नहीं मतलब ईजी नहीं यार। आप एक किरदार के लिए आप मेंटली हर चीज़, और अच्छा मैं बहुत बड़ा फूडी भी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। करेक्ट। रोटी चावल पराठे, रोटी चावल ब्रेड शुगर खाए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गए, 1.5 साल से ऊपर हो क्या खाते हो गया। आप? एक ही खाना मेरा रोज, 1.5 साल से एक ही खाना मैं रोज खा रहा हूँ। क्या चीज? क्या खा रहे हो भाई? मेरा मतलब हाँ बॉइल्ड, सब कुछ बॉइल्ड है, सब कुछ टेस्ट नहीं होता। वो एक्चुअली मुझे टेस्टी लगने लगा। अगर मैं अब कुछ अनहेल्दी खा लूँ ना, मतलब मुझे जमेगा नहीं। अभी छोले भटूरे खा लोगे तो ना गोभी वाला Body- पराठा व्हाइट बटर के साथ ठीक खा लूँगा, अगर थोड़ा ओवर हो गया तो बॉडी लेगा नहीं, मतलब हाँ सही बोले। सेम मेरा भी यही हाल हो गया था। हाँ, जैसे भारती भी बीच में जब मैंने पतली हुई थी, अपना जो 6:30 बजे वाला खाना कर दिया था ना, पहले ऐसा 6-7 महीने किया तो बॉडी सेट हो गई। फिर जब आप वो 6:30 वाला कभी कभी होता है ना 9:30, फिर वॉमिट आ जाती है आपको, बॉडी रखती नहीं अंदर में। फिर मैं जब 2-3 बार मैंने ऐसे किया, मैं कहा नहीं भाई ये बॉडी कह रही 6:30 तेरा टाइम था तभी का। बॉडी इतना स्मार्ट है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। उसको सब पता होता है, उसको टाइमिंग तक, बॉडी का खुद का टाइम होता है, खुद का। आप उस टाइम पे रोज़ खाना दोगे तो उसको पता है। अगर जिस दिन खाना टाइम पे नहीं दे रहे हो तो आप जो खाना गैप कर रहे हो उस खाने को वो बचा के रखता है। हाँ और खाना तो यार, डाइट तो इतना इंपॉर्टेंट है। आप क्या खाते हो ना, उससे आपके सोच का भी असर बहुत होता सही है। कहा, आप क्या सोचते हो ना, वो भी आपके खाने के ऊपर होता है। सही बोले। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मैं एक्टर हूँ करके इसीलिए मैं बॉडी नहीं बना रहा हूँ, मैं एक्चुअली बॉडी फिट रहना चाहता हूँ। वो मेंटली शक्ति भी आपको खाने से ही मिलती है, सही खाने से। आप मुझे बताओ, मैं अब ये 1.5 साल हो गया है, आज इस एज में मैं अपने 20 से ज़्यादा फिट हूँ। मैं 21-22 साल में जो फिटनेस था ना, आज मैं 20 साल के लड़के को भी पीछे कर सकता हूँ। वाह, मैं स्प्रिंटिंग कर रहा हूँ यार, स्प्रिंटिंग करता हूँ। और मैं आपके वीडियोस देखता हूँ भाई, आप बहुत तगड़ा स्प्रिंटिंग workout में करते हो। एक्चुअली जब प्रैक्टिस करता हूँ, जो 19-20 साल के 21 साल के जो लड़के जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको मैं पीछे कर देता हूँ। वाह यार, बिकॉज डाइट फॉलो किया है, मतलब ये डिसिप्लिन है। और यार 1.5 साल बहुत बड़ा वक्त होता है यार, मतलब यार देख, मोटिवेशन तो होता है ना। 500 दिन होते हैं। हाँ मतलब मोटिवेशन क्या, आपको ऊपर नीचे जा सकता है। आज आप मोटिवेटेड हो, कल नहीं हो तो आप खाना खाने लगोगे। डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत। मैं सुबह शाम को 9:30 तक मैं सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ। क्या अक्षय कुमार से भी पहले? नहीं अक्षय सर से तो वो तो कमाल है एक्चुअली यार, ऐसे ही होना ही तो चाहिए सही ना। है यार। इसीलिए वो भी फिट है क्योंकि भाई। बचपन में तो ऐसे ही होता था। मेरे डैड ने तो मुझे यही सिखाया था कि यार जल्दी सो, सुबह उठ जाओ पढ़ाई के लिए। तो अभी क्या है कि डिसिप्लिन है सुबह उठने का। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे लोगों के पास 1 साल 365 दिन होते हैं, मुझे और 30 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। सही कहा। क्योंकि अगर मैं 4 बजे उठता हूँ, अगर 2 घंटे रोज़ का आप काउंट करो तो मेरे पास लोगों से ज़्यादा 30 दिन और एक्स्ट्रा मिलते हैं। 5 बजे, वही 5 बजे किसी से क्या बात करेगा, उससे अच्छा 5 बजे आदमी जिम करके ले आए। मैं 4 बजे उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, खुद की कॉफ़ी बनाता हूँ, अपना जो फेवरेट म्यूज़िक है वो सुनता हूँ, सुबह बुक पढ़ता टाइम हूँ, होता है वो। स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, सुबह सूरज निकलता है और मेडिटेशन और आपका जो पॉजिटिव वाइब है, और 5-6 के आसपास तक मेरा वर्कआउट खत्म होने के बाद मेरा पूरा लाइनअप हो जाता है कि मैं पूरा दिन में किससे मीटिंग करने वाला हूँ, कौन सा नरेशन होने वाला, कब शूटिंग करने वाला हूँ, वो सारा चीज़ हो जाता है। और एक्चुअली बहुत दफ़ा जो बहुत सारे लोग जानते होंगे, मेरे दोस्त और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर 6-6:30 तक मेरा मैसेज भी चला जाता है सुबह। तो मेरा काम 9-10 बजे तक मैं अगर शूटिंग नहीं कर रहा हूँ तो बहुत वेला हो जाता हूँ। बच्चे उठ जाते फिर उसके फिर बच्चे उठते, फिर बच्चों के साथ टाइम होता है, वो सारी चीज़। बट यार गुरमीत भाई, ये फर्क भी दिख रहा है यार, मतलब आप समझ रहे हो, ये बहुत मुश्किल है मेरे को ऐसा लगे जो आप कर रहे हो, ये बहुत मुश्किल है। स्पेशली मुंबई में रहकर
इस इंडस्ट्री में रहकर, क्योंकि यार देखो आदमी का मन ही कर पड़ता है, कई बार आदमी को, आपको ये विचार नहीं आता कि यार छोड़ना खाता हूँ, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं यार, वो डिसिप्लिन है, वो भूख है यार, वो भूख है यार। हम लोग एक हम्बल फैमिली से आए हैं, हम सभी लोग, राइट। आज भगवान ने इतना कुछ दिया है तो इजी थोड़ी ना है। बहुत लोग बोलते हैं यार इनके पास ये है वो है ज़्यादा, अरे यार उसका हार्डवर्क तो देखो, हमारा कितना हार्डवर्क है। भूख, वो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार नहीं यार डिसिप्लिन छोड़ते, थोड़ा मस्ती करते, फिर मुझे लगता है यार मेरा मेन मोटो क्या है, मैं करने क्या आया हूँ। यार मेरे को तो सच में इतनी एनर्जी तो बहुत मोटिवेशन मिली है भाई, क्या बात है, क्या मोटिवेट हुई हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सच में आज 9 साढ़े 9 क्योंकि मैं महीने में 10 12 15 दिन ही जिम करता हूँ। अदरवाइज फिर ऐसा होता है कि यार अरे कल मैंने शूट किया है, 12 घंटे खड़ा रहा हूँ, होस्टिंग की है, आज तो आराम बनता है, चल कल जाऊंगा, फिर कल मैं बियर पी लेता हूँ। फिर होता है कि चल अभी आता हूँ। मजे भी होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में थोड़ा मस्ती भी होना चाहिए। मैं सबको यही सिखाता हूँ कि मंडे टू सैटरडे आप डिसिप्लिन में रहो, संडे को ना एक मील चीट करो, आपको जो करना है खाना पीना खाना खाओ, मंडे को वापस एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मंडे टू सैटरडे चल ठीक है, आप तब तक खींच सकते हो। सही बोल रहे हो, सही कर सकते हो। देवीना भी करती है साथ में। हाँ देवीना भी है, देवीना। मेरे बच्चे उठ जाते हैं यार 5-6 बजे। कितने बजे? मेरे बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं, 5:30-6 बजे तक उठ जाते हैं। याद है हम दुबई गए थे तो इन लोगों ने हमको पूरा ऐसा सलाड जैसा, इतना सलाड़ी आवाकाडो ये वो, मैं कहा भाई ये क्या है। याद है वो अपन गए थे, वो बाहर जब जाते हो तो क्या मॉल खाते हो में, फिर? दुबई मॉल में नीचे जहाँ पेस्ट्री मिलती है। हाँ क्या नाम है केक? चीज फैक्ट्री। चीज चीज फैक्ट्री, फैक्ट्री। यस चीज फैक्ट्री। हाय हाँ। वहाँ पे मैंने खाया पापन, मैंने बोला भाई आप यही खाते हो? हाँ बोला अभी यही खाऊंगा, फिर ये खाऊंगा, फिर एवोकाडो। यार अभी तो और जितना जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो और मुझे लगता है कि यार बहुत ज़रूरी है। और ये एज ना सही है, इस एज में आप एक्चुअली बॉडी, यार एक्चुअली बोलते हैं ना एज कुछ नहीं होता, आप बॉडी को इतना एक्सपेरिमेंट करा सकते हो ना, आदमी क्या से क्या बन सकता है। हाँ यार बड़ा आपकी स्किन देखो, आपका मतलब अभी मैं देख ही रहा हूँ, मैंने बोला यार ये फिर कौला ही लगने लग गई। crazy है यार, मतलब 10-12 साल में कुछ नहीं बदला ऐसा लग रहा है, एज इट इज यार। और ये 1.5 साल तक ये मेहनत करना, और 1.5 साल के पहले भी आपने कोई इतना ज़्यादा वो कोई ये नहीं किया, बिकॉज आई नो योर लाइफस्टाइल। तो हम देखते 1.5 साल पहले भी आप जैसे, यू डोंट स्मोक, यू डोंट ड्रिंक। सारे बच्चों जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो सभी करते हैं, उनको मैंने ही सिखाया था ना। उनको लगवा के खुद निकल गए। ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी पीता भाई। लेकिन देवीना भी यार साथ में 2 भी लगी रहती है यार। वो तो यार मेरे बच्चे और देवीना से मिलने के बाद ना, मुझे एक्चुअली लेडीज़, औरत जो चीज़ है ना वो यार कमाल की है। मुझे जितना आप रेस्पेक्ट करो, जितना बहुत लोग बोलते हैं ना कि बीवी के पाँव क्यों छूना है। एक विक्रांत मैसी का वीडियो वायरल हुआ, बहुत लोगों ने उसको ट्रोल किया कि उसने करवा चौथ में उसने भी अपनी वाइफ को के पाँव छुए। मैं भी करता हूँ यार। औरत वो चीज़ है करने लायक, क्योंकि आप औरत जो करती है ना, हम लड़के कुछ भी नहीं कर सकते, उनके टक्कर के हैं ही नहीं। जब लियाना डिविशा पैदा हो रहे थे, मैं उस वक्त वहाँ पे था। आप पेट इतना काट के जब बच्चे निकलते हैं ना, वो पेन, वो यार वो माँ ही कर सकती है। और जिस तरीके से हैंडल करते हैं घर को यार, और अपने प्रोफेशन, आप यार लड़के, मैं नहीं बोल रहा लड़के बुरे हैं, लेकिन हम लड़के ना बहुत कैसे एक वक्त पे ना एक ही काम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास फ़ोन आया, तेरे पास फ़ोन आया और भारती कुछ बोलेगी, विल से कि एक मिनट मैं बात करता हूँ, लेकिन भारती के पास फ़ोन है ना, ये भी बात करिए, तुम्हारी बात भी सुनेगी, 50 ये काम करेगी। ये लड़कियों में टैलेंट है। सही कहा एग्जैक्टली। एक्चुअली जो दुर्गा माँ के जो इतने हाथ क्यों हैं, हम कुछ भी नहीं है। मुझे ना, मेरे लिए देवीना ना, मेरे लिए भगवान है वो। मैं एक्चुअली इसको मैं पूजा कर सकता हूँ। 2 बच्चों को संभालना यार, और बचपन से यार, और मेरे बचपन में उसने तब सपोर्ट किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था यार। आजकल के लड़कियों देखते हो, उनको लगता है पैसे हैं तो लड़के को आपको। आजकल ना बहुत लॉजिकल हो गया है कि लॉजिक क्या बोलता है, अभी नहीं है ना, कल तुमने देखा है, नहीं देखा है तो टाटा बाय बाय कर दो, डोंट टेक रिस्क। वो दौर ही है। उसने उस वक्त मेरा हाथ संभाला, एक्चुअली कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था मैं। नहीं यार बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए बहुत कुछ है वो देवीना, तो मतलब रिस्पेक्ट बहुत है। और जब एक औरत आपका बच्चा संभालती है, मतलब यार वो रात को भी रोते हैं, वो दिन में भी रोते हैं। उनका
रात को हम थोड़ा करवट थोड़ा 1-2 बार करेंगे, माँ मतलब फट से 1 सेकंड का सोते कहाँ है। एक बच्चा मतलब 4 आदमी को संभालने जितना होता है। हाँ हाँ, तो आप मतलब डेबिना मतलब 8 लोगों को संभाल रही है। नहीं यार, हेड्स ऑफ इतना यार। परेशान। और एक्चुअली मुझे ना, हम बचपन से, मेरा भाई है, हम सब लड़के रहे, कोई बहन नहीं थी। लड़कियां क्या होती हैं, उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है ना, वो देवीना से मिलने के बाद मुझे पता चला। आप जब मुझे लोग बोलते हैं तो बोलते हैं यार गुरमीत लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट देता है, जो सारी चीज़ें हैं, मैं बोलता है एक्चुअली मैं देवीना से मैंने सीखा ये चीज़ें यार, बहुत कुछ। और फिर 2 बेटियां आ गई यार, मैं रोज़ सुबह उनके पाँव छूता हूँ। मेरे लिए मेरे वो सब कुछ है यार। सच में कहते हैं हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ना बोलने का तरीका आ जाता है। जब बेटी घर में होती है ना, तो आप ऊंची आवाज में नहीं बात करते, गाली दे के बात नहीं करते। लड़के होते और चलो कर देते ना ऐसे, बेटा इधर आओ, ऐसा होता है। तो लड़की तो होनी चाहिए घर में, और आप तो बहुत लकी हो कि 2 लड़कियां। कुछ एक दे सकते हो हमें, एक दे दो भाई, आप कर लो, आप फौजी हो, आप कर सकते हो भाई, प्लीज। दे दो, बच्चा मांग रही है, क्या कर रही है भाई। बट लड़कियों का एक और चीज़ यार मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि तुम लोग दोस्त हो और ये सारी चीज़ें आप खुल के अब बात हो सकती है, लेकिन हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को ना बहुत आगे बढ़ना होगा। जब लियाना हुई तो बहुत वेलकम हुआ, बहुत धूमधाम सब कुछ हुआ। जब दूसरी बेटी हुई ना, वो मैंने फील किया दोबारा एक और बेटी हो गई। हाँ। ये मेरे वर्ड्स होते थे, मतलब तो फोन पे, एक और बेटी, एक और लड़की। और अच्छा, ऐसे दोस्त भी जो मुंबई में रहते हैं, पले बड़े हैं, वो लोग ऐसे बात करते हैं। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि लड़कियां यार, ये वक्त लगेगा, ये एक्चुअली मुझे फील हुआ उस वक्त। और उस वक्त मैं एक्चुअली मैंने ठाना, एक्चुअली मैंने जैसे बताया, मैं इमोशनल, मैं रोया, और मैं देवीना के साथ रोया कि देवीना ऐसे लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं, वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा मुझे, जो एक्साइटमेंट हमारे लिए है निविशा को लेके, वो सोसाइटी में, फैमिली में वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं है। तो वो यार, हम कितने भी बड़े हो जाएं, सोसाइटी को वो बदलना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को लेके ये मैं बोल रहा हूँ। सही कहा यार। ये मैंने फील किया भारती, ये मैंने फील किया, मुझे बहुत बुरा लगा। और ये पता क्या कहते हैं, अरे बेटी, अच्छा दूसरी बेटी हुई, चलो कोई नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। अगली बार क्यों बेटा हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें 2 ही बच्चे चाहिए। हमें 2 ही बच्चे चाहिए। नहीं वो, और दूसरी एक और बेटी, वो मैं बोल रहा हूँ लियाना, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं था। लियाना जब हुई तो धूमधाम हुआ बहुत, सबने वेलकम किया। दूसरी जब अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों को क्यों ऐसा लगा कि अब लड़का ही होगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। और क्या नहीं तो नहीं, और ये ना, ये आप चाहे कितना भी, जैसे परिवार हमारे ही लोग हैं जो कर रहे हैं ना, ये कोई पराये नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे मेंबर्स हैं। तो हमको लगता है कि यार जब हम इन्हीं को नहीं बदल पाए, और हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है ये। मैं बदल गया। आप ये सोचो, मैं यहाँ पे रहता हूँ, स्टैब्लिश हैं। आप सोचो जो छोटे शहरों में, छोटे गांव में, उनकी क्या हालत होती होगी। मेरा ये कंसर्न है कि उनका क्या होता होगा। एग्जैक्टली। कि बेटी हुई तो बेटा क्यों नहीं हुई, या बेटी होती कि तो एक और बेटा के चक्कर में फिर वो आप चाहिए, सबको बेटा ही होता है, लेकिन अगर बेटी हो जाती तो फिर पता कैसे ढकते, अरे चलो लक्ष्मी आ गई, चलो लक्ष्मी आ गई, कि लक्ष्मी आ गई ये नहीं बोल सकते आप, चलो लक्ष्मी आ गई कोई नहीं। क्यों लक्ष्मी आ गई कोई नहीं, अरे लक्ष्मी आ गई ये बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं एक पब्लिक फिगर होके मुझे इतना बुरा लगा, मुझे मतलब रोना, मैं और देवीना, मतलब मैं तो अपने बच्चे के कि आपके उस टाइम पे आप बहुत इमोशनल होते ना। एग्जैक्टली। और उस वक्त ऐसे बोले तो वो मुझे एक वाइब समझ आया कि एक्साइटमेंट नहीं है किसी में। पर आई थिंक मेरे को लगता है, लेकिन वो मैंने उन दोनों को इतना स्ट्रांग बनाया, और मैं और देवीना है ना, हम लोग तो दुनिया है। डे 1 से फाइटर हो, और आप लोग फाइटर के साथ साथ आप ऑलरेडी विनर हो। वो तो आपने बताया भी कि आपकी बेटी कैसे उठती है सुबह। लियाना है एकदम अंडरटेकर, सीधा सोती है, ऐसा लगता है कि कोई भगवान सो रहे हैं। उठते ही इसका पहला ये अब आएगा ना मजा बिड़ू, वो वाला वाइब है उसका। वो दूसरी वाली बहुत डेलिकेट है, एकदम अपोजिट, बहुत ही गर्ली, एकदम प्यारी। पारी तो नहीं, बहुत सोच समझ के पारी दूंगी। लियाना को पापा पारी, अरे यार इतना डिफरेंस है। ना डिफरेंस है। और लड़ती है आपस में। हाँ, लियाना तो मतलब आजू बाजू चुपचाप से चिमटी काट देगी छोटी को। हाँ छोटी, हमें लगे कि छोटी क्यों रो रही है अचानक। अच्छा ये ऐसी वाली है। हाँ, फुल मस्ती खो रहा है। और ऐसा था प्यार कर रहे हैं एक पापा, तो दूसरी भी जाती है। नहीं, वो हक से प्यार बोलती, पापा प्यार करो, प्यार करो।
अरे प्यार करो। आया आया, पापा बैठो, 2 बार प्यार से बोले पापा बैठो ना, पापा कितना बैठो अच्छा खेल, लगता है। पापा बैठो। आया यार, आया आ गया वैसे दूसरी ही। पापा बैठो। वो दूसरी वाली एकदम डेलिकेट, थोड़ा घूमेगी आजू बाजू, यहाँ घूमते फिर यहाँ गोद में आएगी, पापा बैठे, वैसी है। तो मेरे घर पे दोनों वाइब है। तो वो लड़का है वो ऊपर वाला, वो एकदम फुल लेते हैं ये वाला गुस्सा वाला। क्या बात है यार, बहुत मजा आया गुरमीत भाई, सीरियसली मजा से लेकिन ज्यादा। अगले पॉडकास्ट में दोनों बच्चियां भी आनी चाहिए। हाँ, और मैं तो बोलता हूँ देबीना भी। डेबिना के साथ आओ यार, Yes. मजा आएगा। हाँ, और किससे निकालेंगे? डेबिना तो है भी बहुत फनी यार, बहुत मजा आएगा। मजा आएगा देबीना के बच्चों को साथ। लेके बैठते एक दिन। वो हाँ। भाई कुछ नहीं रखेंगे सामने, कब भी नहीं रखेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं। यार मुझे गुरमीत आपकी और भी बड़ी एक्शन वाली वेब सीरीज की उम्मीद है और वेट है बहुत कि कब आए, और मैं आपको बहुत जल्दी बड़े पर्दे पे भी देखना चाहती हूँ। Yes. सच में गुरमीत, हम दोनों बहुत खुश होंगे क्योंकि हमने आपके साथ वो वक्त बिताया। हमें पता है आप अंदर से कितने प्योर हो, और ये सच में बड़ा ही शरीफ, और वही है प्रभु श्री राम, सच में, है ना? सीरियसली यार, और अच्छा आप गुरमीत को कैसे जानते हो? जैसे मैं एज अ राम जानता हूँ, भारती वो गीत शो से जानती है, आप कैसे जानते हो? प्लीज हमको कमेंट करके बताना, हम कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स के हम जवाब भी देंगे। तो प्लीज आप हमें कमेंट करिए। एंड काली काली आंखें प्लीज देखना, अभी 15 दिन हुए रिलीज हुए, तो प्लीज देखिए। और आई थिंक मैं सजेस्ट ये करूंगा, बिंज वॉच करना, बहुत मजा आएगा यार। थैंक यू सच में यार मजा आ गया। और नेटफ्लिक्स पे गुरमीत जब कभी ऐसे कर रहे होते तो फोटो आती है ना, तो ऐसे लगता है यार ये तो अपना ही है। बड़ी खुशी होती है क्योंकि नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म ये कैसा है कि जिसमें हर कोई करना चाहता है। करेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट गुरमीत। Thank you. हम चाहते हैं कि जब आप अगली बार आओ तो फिल्म के लिए आओ, और बच्चियां दोनों, हीरोइन नहीं लेके आओ, दोनों बच्चियां और बीवी हो। नहीं, real life हीरोइन लेके आना भारती, हीरोइन होनी चाहिए, क्योंकि एक फिल्म का जब प्रमोशन होगी तो हीरोइन भी होनी चाहिए ना, है कि नहीं भाई? तुम अपने बारे में सोचो, वो अपने बारे में, हीरोइन भी तो चाहिए ना। इसके लिए कुछ मेरे पास तेरे लिए डील है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, आपको सबको पता है देबीना गुरमीत के अपने चैनल्स भी हैं, प्लीज उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी इनके चैनल है हम अपने पॉडकास्ट के नीचे उसके लिंक दे देंगे। हम इनके भी व्लॉग्स बहुत देखते हैं और बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, तो आई एम श्योर आप भी देखते ही होंगे। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग हमारा पॉडकास्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच।